प्रश्नावली 14.3 और इसमें जो है माध्यिका के सूत्र और लगेंगे। माध्यिका हो सकता है या माध्यक हो सकता है। ठीक, इसका सूत्र जो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान स्मॉल f इंटू H। एक ये सूत्र होता है, एक और दूसरा सूत्र है जो मनोरे वाली किताब का है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f इंटू n/2 माइनस कैपिटल F। ये जो है मनोरल किताब का माध्यिका ही निकाला जाएगा इससे भी, चाहे इस सूत्र का प्रयोग करना चाहे उस सूत्र का प्रयोग करना, ठीक, किसी से भी करेंगे आंसर एक ही आएंगे। अब यहाँ पर 14.3 में पहला सवाल जो है लिखा हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक यानी कि माध्यिका पूछी गई, उसके बाद माध्य भी हमसे पूछा गया है, माध्य ये भी पूछ दिया उन्होंने। इसके बाद बेटा और बहुलक याद कीजिए, और बहुलक भी पूछ दिया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो 6 नंबर का लग आएगा। तो हम सवाल लिखेंगे यहाँ पर, सवाल नंबर फर्स्ट, मासिक खपत जो है कहां से कहां तक है, 65 से 85 है, 85 से 105 कितने का अंतराल है, 20 का है। 105 से 125 हो जाएगा, 125 से 145 और 145 से 165 और 165 से 185 और 185 से 205। ठीक, हम पहले माध्यिका ही निकालेंगे, ये ध्यान रखना। अब उपभोक्ताओं की संख्या उपभोक्ताओं की संख्या जो दी गई वो 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। अब बेटा हमें क्या और निकालना है, संचयी बारंबारता। क्या निकालना है, संचयी उसे संचयी बोलते हैं लेकिन होता है संचयी बारंबारता। ठीक, इसमें एफ होता है, इसमें CF ये होता है। चलो संचयी बारंबारता निकालो। देखो बेटा 4 लिख लो, 4 में 5 जोड़ दो, ध्यान देना होगा। 4 लिख लो, 4 में 5 जोड़ दो, 9 हो जाएगा। संचयी बारंबारता ऐसे निकाली जाती है। 9 में 13 जोड़ेंगे, 9 13 कितने होते हैं, जोड़ के बताओ तो बेटा 22 और 20 कितने हुए, 42। 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 और 8 कितने होते हैं 64 और 64 में 4 जोड़ेंगे 68। अब जो हमें पहले से दी 68 उपभोक्ताओं घर के, तो यहाँ पर ये n इनको जोड़ेंगे, n ये जितना इनका योग होगा वही ये जोड़ के लाए हैं तो 68 ही लिखा जाएगा। ठीक है, 68 ही आएगा, जोड़ लो 68 ही आएगा। अब जो यहाँ पर जो है बारंबारता में बेटा देखो बीच में ढूंढेंगे, बीचा बीच की संख्या। अगर कहीं पर ऐसा होता है बीच में संख्या नहीं होती है तो उनमें से बड़ी संख्या को ढूंढा जाएगा। ठीक, कैसी ढूंढी जाएगी, बड़ी संख्या की तुलना की जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखा है बीचा बीच में अगर संख्या मिल रही तो वही हो जाएगा F। तो 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है अजय, तो ये जो है F हो जाएगा हमारा। समझ में आ गई बात। इसके बाद जस्ट इसके सामने के
इस वाले कॉलम संचयी बारंबारता में ये यहाँ पर आकर इसके ऊपर वाला पद जो होगा वो सी एफ होगा। ठीक है, अब एफ के सामने इधर आएंगे, ये एल हो जाएगा। इन दोनों के जो अंतर होगा, अंतराल यानी अंतर जो होगा वो हमारा एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच। कितना हो जाएगा? एच हमारा 20 हो जाएगा। एल कितना हो जाएगा? यहाँ पर 125 हो जाएगा। ठीक, एफ हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा और सी एफ जो है वो हमारा 22 हो जाएगा। अब हम माध्यिका यानी चाहे माध्यक लिख लो चाहे माध्यिका लिख लो, एक ही बात है। यहाँ पर चाहे सूत्र ये लगा लो, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना इस सूत्र को हमने यहाँ से नहीं लिया है। इसे अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। स्मॉल एफ यही रहेगा, L1 ये हो जाएगा, L2 ये हो जाएगा। ठीक है, L1 L2 ये हो जाएगा और इसके बाद में ये कैपिटल एफ हो जाएगा और कुछ नहीं, यही होगा उसमें भी। भाई उसमें क्या चाहिए? L1 L2 माइनस L1 चाहिए। अभी हम बता देंगे, इसको लगाओ फिर उसके बाद में बता देंगे, उस सूत्र से भी बता देंगे, आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर पहले इसी से लगा रहे हैं। ये राजीव वाली किताब का सूत्र है, ये मनोहर वाले में भी है। ठीक, तो यहाँ पर जो है एल का मान यानी सूत्र पहले लिख लो, एल प्लस एन अपान 2 माइनस सी एफ अपान स्मॉल एफ गुणे एच। चलो मान रखो, एल का मान 125 प्लस एन जो है 68 निकले हैं बटे 2, सी एफ जो है हमारा 22 है और बटे में 20। अब अंतर भी हमारा 20 का है। ठीक, इसका मान कितना है? 20। तो 20 से 20 काट दो, 125 प्लस 2 का भाग देंगे 68 में, कितने बार जाएगा? 34 बार जाएगा। 2 का भाग दो, 3 दूनी 6, 2 चाकू 8 माइनस 22। यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, 1 बचा होगा, उसका तो गुणा करो। 34 में से 22 घटाओगे कितना बचेगा? 2 1 12 बचे, इनमें जोड़ेंगे 2 5 7 1 और 2 3 1 137। ये आंसर माध्यिका आ जाएगा। तो देखिए इससे तो आंसर आ चुका है। अब जो इससे भी चेक करेंगे, इस वाले भी सूत्र से, यहाँ पर ये तो एफ वही रहेगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ये कैपिटल एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ हो जाएगा। इसके एफ के सामने वाली ये संख्या L1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? L2 हो जाएगा। ठीक, अब जो है यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 स्मॉल एफ इंटू एन अपान 2 माइनस कैपिटल एफ। यहाँ पर मान रखो L1 का जो मान है वो 125 है। कितना है? 125 प्लस L2 का मान 145 है। कितना है? 145 माइनस L1 का मान 125 है अपान स्मॉल एफ का मान जो बेटा देखो कितना है? 20 है। ठीक है, इतना इन्हें अलग कर दो। यहाँ पर n का मान कितना है? 68 है, 68 रख लो अपान 2 और माइनस कैपिटल एफ कितना मान है? 22 है, इन्हें 22 कर दो। यहाँ पर जो है 125 प्लस घटाओ तो 145 में जब 125 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 20 बचेंगे। तो यहाँ पर जो है 20 लिखेंगे, बटे में भी 20 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो है 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 34 माइनस 22 यही बचेगा। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। 125 प्लस यहाँ पर प्लस चिन्ह, इसके बाद यहाँ 34 में से 22 घटाएंगे तो 12 लिखेंगे। 125 प्लस 12 जोड़ा जाएगा तो 2 5 7 1 2 3 1। देखो उससे भी, इस सूत्र से भी वही आंसर आएगा, उससे भी यही आएगा। चाहे से लगाओ चाहे से लगाओ, जो तुम्हें सही दिखाई दे। याद कर लो, जो पेपर में जाते समय पर याद आए। अगर ये याद रहे तो इसी को जाना, एक को याद करना होगा या इसे याद करना होगा। जो सूत्र तुम्हें सरल दिखाई दे याद करने के लिए माध्यिका के लिए, क्योंकि माध्यिका से एक सवाल निश्चित ही आएगा, चाहे वो 4 नंबर में आए, ठीक, चाहे 6 नंबर में आए। अब इसका जो है माध्यिका हो चुका है, अब हमें माध्य निकालना होगा। माध्य निकालने के लिए तो जरूरत किसकी? मध्यमान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले जो 14.1 प्रश्न मैंने लगवाई थी उसमें सभी सवालों का माध्य ही निकाला था। तो वहां पर हमें ये बारंबारता की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में इसकी जरूरत नहीं, संचाई बारंबारता की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्यमान निकालना पड़ेगा। तो मध्यमान निकालो, इसका दूसरा चित्र बनाओ उसका।
अब जो है मध्यमान निकालेंगे तो बेटा 65 और 85 को जोड़ा जाएगा। तो इनको जोड़ो, कितने हुए भाई? 150 हुई क्या? देखो 150 और 150 के आधे कितने होंगे भाई? तो 75 लिखो। इसके बाद कितने का अंतर था? 20 का अंतर था, तो 20 के अंतर से लिख लो। 75 और 20 कितने होते हैं? 95। अब 95 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 115। और 115 में 20 जोड़ो कितने हो जाएंगे? 135। 135 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 155। और फिर 20 जोड़ो 175। फिर 20 जोड़ो 195। बेटा चेक करना निकल के सही है। यहाँ से ये x ये f इनका गुणा करो, तो अगर सही है तो फिर गुणा करो। 75 और 4 का गुणा करो कितना आएगा? 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2 28 2 23। इस 95 5 का गुणा करो बेटा। 25 की 5 हासिल 2 45 और 2 47। इसका गुणा करो। 13 बच्चे 65 की 5 हासिल 13 1 13 और 13 और 6 कितने होते हैं? 19 की 9 हासिल 1 13 1 14। इसके बाद इसका कितना गुणा करोगे कितना आएगा? तो 5 10 का 0 हासिल 1 2 6 1 7 और 2 1 2। सही है। 14 155 का गुणा करो कितना होगा? 14 पंचे 70 की 0 हासिल 7 14 पंचे 70 और 7 कितने होंगे? 2170 की 7 हासिल 7 और 14 1 14 7 21। 8 का 175 का गुणा करेंगे। 8 पंच 40 की 0 हासिल 4 8 7 56 और 4 60 की 0 हासिल 6 8 1 8 8 6 14। 4 और 195 गुणा करेंगे। 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2 4 9 36 और 36 और 2 38 की 8 हासिल 3 4 1 4 और 3 7। सही है। इनका योग करो। अब इनका योग करो। 320 सिग्मा एफ एक्स इनका योग करेंगे तो बेटा 5 5 10 0 हासिल 1 7 और 9 16 16 और 7 16 7 23 23 और 8 9320 आए थे। 23 8 कितने होते हैं? 31। 31 और 1 32 की 2 हासिल 3। तीसरा अंक देखो 3 और 4 7 7 और 4 11 11 और 7 18 18 1 19 19 और 4 23 23 और 7 30 30 और 3 33 की 3 हासिल फिर 3 हुई 1 और 2 3 3 2 5 5 और 1 6 6 और 3 9 जगह कम है यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बाद बेटा अब माध्य निकालना। सूत्र क्या होता है माध्य का? याद होगा अब तो तुम्हें 2.1 लगवाई थी प्रश्नावली जो। तो माध्य के लिए सूत्र जो बताया था सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ। मान रखो बेटा यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का जो मान है वो कितना है? 93 अपान 68। सिग्मा एफ का मान जो है यहाँ पर एन नहीं रहेगा। अब सिग्मा ये एफ हो जाएगा। एन जो है माध्यिका के लिए ही रहेगा। ठीक है। इसमें बेटा भाग दो। अब जो है इसमें बेटा देखो 4 का 7 भाग जा रहा होगा। 4 दूनी 8 1 बचा 13 हुए 4 3 12 1 बचा 4 3 12 0। अब 4 का भाग नीचे दो 4 1 4 2 बचे 4 7 28। अब यहाँ पर 17 का भाग दो। 17 का भाग तो देना ही पड़ेगा। तो 17 का भाग दे दो। इधर 17 का भाग देंगे 2330 में। तो 17 1 17 13 में से 7 घटाएंगे 6 बचेंगे। 3 का उतारा लिया 17 51 2 1
120, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, एक बचेगा, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर भी नहीं वाक भाई बिंदी, फिर एक और बढ़ा लो, 17 तो अपना 85, लगभग में इतना जाएगा। इसे काटेंगे तो x मध्यमान बराबर निकलेगा 137.05, ये हमारा मध्यमान आएगा। अब जो है इसके बाद अभी बहुलक मेरा बाकी है, तो अब जो है इसे नोट कर लो, फिर अब बहुलक निकालेंगे। अब जो है बहुलक निकालेंगे। बहुलक में जो है बेटा बारंबारता में जो बड़ी संख्या हो उसे F1 मानेंगे। ध्यान करो, तुम्हें बता चुके 4.2 में। अब इसके ऊपर वाले को F0, इसके नीचे वाले को F2 और इसके सामने वाले को L और अंतराल को H हो जाएगा। तो जो है यहाँ पर जो हमें इधर देख लो, अच्छा L हमारा कितना है 125 है, अंतर कितने का है वो बेटा 20 का है, और इसके बाद में जो F0 जो है वो 13 है, और F1 जो है वो 20 है, और F2 जो है वो 14 है। यहाँ पर जो है बहुलक का सूत्र बताओ क्या होता है। बहुलक का जो सूत्र है वो क्या है बेटा, बहुलक सूत्र L प्लस कोष्टक चालू F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। मान रखो बेटा इनके। L का मान जो है वो 125 प्लस F1 का जो मान है वो 20 है, माइनस F0 का मान जो है वो 13 है, अपान 2 में गुणे F1 का मान जो है वो 20 माइनस F0 का मान 13 और माइनस F2 का मान जो है वो 14 है, और इनटू में H का जो मान है वो 20 है। देखो ये मान रखे गए हैं, ठीक। जिनको ना समझ में आए तो पूछ ले, यही सूत्र है। और यहाँ पर जितने जो मान है वे सब रखे गए। L का मान जो 125 वो 125 रखा गया, प्लस F1 का जो मान है वो 20 रखा गया, F0 का मान 13 रखा गया, अपान 2 गुणे F1 का मान 20 माइनस और F0 का मान 13 और माइनस F2 का मान 14 और इनटू में H का मान जो 20 है वो 20 रखा गया। यहाँ पर अब 125 प्लस 20 में 13 घटाएंगे 7 बचेंगे, 20 दूनी 40 हो जाएंगे, माइनस इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 13 14 27 होते हैं, और इनटू में 20। यहाँ पर घटाओ तो बेटा जल्दी, तो 7/40 में 27 हटाएंगे, तो 40 में 27 हटाएंगे तो 3 और 1 13 बचेंगे, और इनटू 20, तो 20 का गुणा कर दो साथ में। 125 प्लस 20 सत्ते 140/13, यहाँ पर 125 और प्लस 13 का भाग देंगे तो 13 एकन 13, 125 प्लस 13 का भाग दो 140 में, तो बेटा 13 एकन 13, एक बचा होगा 10 हुए, 10 में भाग नहीं भाग खवाए बिंदी, दशमलव लगाओ। अब जो है कितने हुए होंगे 100, 73 91, फिर 9 बचे होंगे 90 हो जाएंगे, और 73 78 73 78, ठीक। अब इन्हें जोड़ दो तो पॉइंट पीछे 76, 10 पॉइंट पहले 10 और 125 में 10 जोड़ेंगे तो 135.76, ये हमारा बहुलक हो जाएगा, ये बहुलक हो जाएगा। नीचे अर्थात ये लिख देना। और ये जो क्वेश्चन है पहले माध्यिका निकाली, फिर माध्य निकाला, फिर बहुलक निकाला, ये अगर तीनों आएंगे पूछे जाएंगे पेपर में तो 6 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर फिर 4 नंबर में नहीं पूछना चाहिए सवाल। दूसरा सवाल जो है, यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक, बेटा माध्यक दिया गया है हमें, जो दिया गया है या पूछा गया उसे लिख लो पहले। माध्यक दिया गया है 28.5, उसके बाद हमें से कहा है हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x का मान पूछा गया, y का मान पूछा गया। एक बात को ध्यान रखना, ये पेपर में सवाल ऐसा आएगा, यहाँ पर x y के मान पूछ रहे हैं और हो सकता है वहां पर तुमसे F1 F2 के मान पूछ सकते हैं,
एम एन के मान पूछ सकते हैं, पी क्यू का मान पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसलिए जो इसका सवाल जो है इसमें केवल ही हमसे एक्स वाई के मान पूछे गए होंगे केवल। ठीक है, अब इस सवाल को लिखेंगे। क्या क्या दिया गया है हमें, बरक अंतराल में दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यही दिया गया है। 30 से 40, 40 से 50, देख लो बेटा, 50 से 60, और आगे लिखना है क्या? नो सर। बारंबारता में आ जाओ। इसमें लिखा है बारंबारता जो है इसमें क्या क्या दिया गया है, 5 है, एक्स, फिर कितने दिए गए हैं, 20, 15, 22, 5। अब जो है हमें इसमें जो संचाई बारंबारता निकालनी है। देखो बेटा, इधर ध्यान से देखो, इधर इस सवाल को ध्यान से देख लो, समझ लो, जहाँ पे समझना है वहां पे पूछ लो। जो है पेपर में जो है ये आएगा, निश्चित है ऐसा सवाल आएगा। ठीक, तो ये 5 लिख लो, 5 में एक्स जोड़ा जाएगा तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो 5 और 20 कितने हो जाएंगे, 25 प्लस एक्स हो जाएगा। 25 में 15 जोड़ दो बेटा, कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स हो जाएगा। जो देख लो, गलत हो बता देना, ना समझ में तब भी पूछ लेना। 40 प्लस एक्स में बेटा 22 जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस 22 हो जाएगा। अब जो है, अब इसमें बेटा 5 जोड़ा जाएगा, 40 5 कितने होते हैं, 45 प्लस एक्स प्लस 22, ये हो गया जोड़ के। एक बात को ध्यान रखना, और हमें ये बारंबारता में हमें सवाल में ही योग दिया उन्होंने, योग जो n बराबर कितना दिया उन्होंने, 60 लिख के दिया है। हमसे क्या कहा, सवाल में दिया 60 है, हमने जोड़ के लाया जो हमारा कितना आया, 45 प्लस एक्स प्लस 22 आया है। तो अब जो है हम इनको योग के बराबर करेंगे, तो 45 प्लस एक्स प्लस 22, ये तो योग करके आया है, और यहाँ पर इनका कितना योग दिया गया है, 60 दिया। यहाँ पर योग जो सवाल में लिखा होगा योग कितना है, 60 है, तो हम इसके बराबर 60 करेंगे। ठीक, तो अब बेटा 45 को इक्वल टू भेज दो, तो एक्स प्लस 22 इक्वल टू 60 माइनस 45, तो एक्स प्लस 22, 60 में 45 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। तो इसे समीकरण 1 बना के छोड़ दो, इसे समीकरण 1 बना के छोड़ दो। अब जो है हमें माध्यक का अब सूत्र लगाएंगे और हल करेंगे। तो माध्यक बराबर सूत्र जो है, अब इस सूत्र को ही प्रयोग करेंगे, एल प्लस एन अपान 2 माइनस सी एफ अपान स्मॉल एफ गुणे एच। ठीक है बेटा, यहाँ पर माध्यक हमें दिया गया, कितना दिया गया, 28.5 रखेंगे। एल का मान अभी हमने निकाला नहीं है, चलो आ जाओ भाई, जो नहीं निकाले उनसे निकालेंगे, ध्यान नहीं दिया था इसको। अच्छा, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने कहा था बीच की संख्या ढूंढेंगे। यहाँ पर बीच की संख्या देखो बेटा नहीं मिलेगी। अगर यहाँ 20 को ले रहे हो तो ऊपर 2 नीचे 3, 15 उठाओगे तो ऊपर 3 नीचे 2 हो गए। अब ये 2 है बीच, सेंटर पे आ गए, 2 संख्याएं हैं। अब दोनों में कौन से डिसाइड करना होगा, कौन सी ली जाए, कौन सा ली जाए। हमने कहा ऐसी समस्या जब सामने खड़ी हो जाए तो उस समय बड़ी संख्या देखो कौन है, जबरदस्त कौन है उसमें, ठीक, पावरफुल, उसी को लेना होगा। तो फिर किसे लें, 20 को लेंगे। ठीक, 20 के सामने आकर उसके ऊपर वाली संख्या को सी, सामने वाले नहीं लेंगे, उसके ऊपर वाले पद को। ठीक है, अब इसके सामने आ जाओ, ये एल हो जाएगा, अब इनके अंतर को ही तो यहाँ पर लिख दो भाई, एल इक्वल टू 20, एच इक्वल टू 10 का अंतराल था, 10 लिख दो। एफ इक्वल टू जो है वो 20 है और
सी एफ यानी संचयी बारंबारता यानी 5 प्लस एक्स है। ठीक है बेटा, तो ये जो है मान अब रख लो। ठीक, 28 माध्यक तो 28.5 दिया गया है, वो रखा हमने। ठीक, अब एल का मान कितना है 20 है, तो 20 रखेंगे प्लस n/2 n का मान यही रखा जाएगा। ठीक, कौन सा रखेंगे, ये रखेंगे 60, तो यहाँ पर 60 रख लो बटे 2 माइनस सी एफ जो मान है वो कितना है। यहाँ पे थोड़े एक स्टेप की हम बचत करेंगे, देखें डायरेक्ट करना चाहते हैं, ये दोनों है प्लस के पद, दोनों संख्या प्लस की हैं, यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह इसके साथ गुणा करेंगे तो ये दोनों का हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 5 माइनस का x हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट कर दिया हमने। इसके बाद में बटे में आ जाओ, इसका f का मान जो है कितना है 20 है, और h का मान कितना है 10 है। 0 से 0 काट सकते हो, यहाँ पर जो 28.5 इक्वल टू 20 प्लस 2 का भाग देंगे 30 बचेगा, -5 माइनस एक्स ये काट दिए। ठीक है, और यहाँ हर में कितना बचा है 2 ही बचा होगा, 0 0 काट दिया, 10 दूनी 20। ठीक है, 28.5 इक्वल टू 20 प्लस 30 में 5 घटा दो, 30 में 5 घटाओ तो कितना बचा 25 माइनस एक्स अपान 2। यहाँ पे लासा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 यहाँ पे 2। ठीक है, तो लासा लिया जाएगा तो 28.5 इक्वल टू 2 ही लासा आएगा, 1 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा करेंगे 20 में 20 दूनी 40 हो जाएगा, पहले 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 बार, 1 का गुणा करेंगे तो 25 और माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे बंद कैंचीदार गुणा भी करेंगे। ठीक, और यहाँ पर जोड़ भी लेंगे एक लाइन में। ठीक, स्टेप भी बचत हो जाएगी। 2 का जो है बेटा इसका गुणा करेंगे, जोड़ेंगे भी एक साथ, 40 और 25 65 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर जो है 28.2 का 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1 2 16 17 की 7 हासिल 1 2 4 1 5 और 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर माइनस एक्स इक्वल टू ये पॉइंट पीछे 0 है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर 57 और 65 को उधर ले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस का एक्स इक्वल टू 65 में 57 घटाएंगे माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 8 आ जाएंगे, ये एक्स का मान निकल आया है। एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे, हम y का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लो बेटा एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर x के स्थान पर 8 रख दो प्लस y और इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15, 8 को उधर भेजेंगे माइनस के 8 हो जाएंगे, y इक्वल टू 7, ये एक्स वाई के मान आएंगे, नीचे लिख दो अतः एक्स बराबर 8 है, वाई बराबर 7, ये आंसर होगा। ये सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सवाल जो है कम से कम 4 या 6 नंबर में पूछा जाएगा, ऐसा सवाल अधिकतर पूछा जाता है। एक बात तो ध्यान रखना, जब ये योग करेंगे उसका और ये योग दिया जाएगा तभी हल कर पाओगे, नहीं तो हल नहीं कर पाओगे तुम अगर छोड़ दिया तो। ये जो सवाल जो था वो 2 नंबर था। ठीक है, रोड नंबर नहीं डाला था, सवाल नंबर 2 था। इसके बाद सवाल नंबर 3 वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। सवाल नंबर 3 पे ध्यान दो बेटा। 3 नंबर सवाल जो है इसमें जो हमसे क्या कहा गया है, लिखा हुआ है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों को आयु के बढ़ने के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल नहीं उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो, 60 से कम हो, 18 जो है, तो यहाँ पर आयु जो है हम लिखेंगे सवाल में जो दिया गया है आयु। ठीक, यहाँ पर जो 20 से कम लिखा गया, कितना लिखा गया 20 से कम लिखा गया। अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, कितने का अंतर मिल रहा है भाई 5 का अंतर मिल रहा है, तो 20 से कम यानी कि 15 से 20 हो जाएगा, 20 से 25 हो जाएगा, 25 से 30 हो जाएगा, 30 से 35 हो जाएगा, 35 से 40 हो जाएगा,
40 से 45 हो जाएगा, 45 से 50 हो जाएगा, और 50 से 55 हो जाएगा, और 55 से 60 हो जाएगा। ठीक, ये आयु जो है वो हमने लिख दी। इसके बाद पॉलिसी धारकों की संख्या जो है धारकों की संख्या जो है, इसे बेटा देखो 2 दिया गया है, 6 है, फिर 24 है, फिर 45 है, फिर 78 है, फिर 89 है, फिर 92 है, फिर 98 है, और फिर 100 है। एक बात को ध्यान रखना, ऐसा सवाल अगर पेपर में भी आ जाए तो बहुत बड़ी गलती मत कर देना। ये जो हमें दिया गया है, यहाँ पे एक बात को पहचान देखो, ध्यान से देख लो। ये जो है सब लोग नहीं बताते होंगे, तुमने मान लो, ध्यान दो इधर बेटा, सभी लोग ध्यान से देखें। यहाँ पर अगर पेपर में आ जाए तो तुम जो है ध्यान नहीं दोगे और आराम से इसका क्या करो, संचय बारंबारता निकालोगे, यही करोगे। संचय बारंबारता नहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी पहचान बताए दे रहे हैं। अगर पेपर में ध्यान देना, 2, 6 यानी बढ़ती हुई क्रम में संख्या मिल रही, ध्यान दो, 45, 78 बड़ी संख्या मिल रही, 78 से 89 बड़ी संख्या मिल रही, फिर 92, फिर 98, फिर 100, कहीं कम नहीं हुई है संख्या। तो ये अगर ऐसी संख्याएं जब मिल जाए तो समझ लें ये संचयी बारंबारता दी गई है। क्या दी गई हमको? संचयी बारंबारता दी गई है। और हमें कौन सा निकालना है? बारंबारता निकालना है। अगर तुम इसे बारंबारता समझोगे तो इसका आंसर कभी नहीं ला पाओगे, ये ध्यान रखना होगा। पेपर में उल्टा सवाल अगर दे सकते हैं वो, तो ये इसकी पहचान हमने बता दी है तुम्हें। पहले छोटे से बड़े होते चले जाएंगे, आगे छोटी संख्या नहीं मिलेगी। जो पहला सवाल था उसमें ध्यान से देख लेना, पहले छोटी होगी, बीच में बड़ी होगी, फिर छोटी होंगी उससे संख्याएं, तो आगे पीछे छोटी बड़ी लिखी होती हैं तो बारंबारता होगी। अगर जो है अगर क्रम से बढ़ते हुए क्रम में लिखी हो तो वो संचयी बारंबारता होती, तो इसकी हम बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब हम बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, तो बारंबारता पे ध्यान इसकी निकालेंगे तो लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे। अब उल्टा करना पड़ेगा, 6 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ध्यान से देख लो, बाद में मत पूछना। इसके बाद 24 से 6 घटाओ, 24 से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 18 बचेंगे। 45 से 24 घटा दो तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। 78 से 45 घटाएंगे तो फिर बेटा यहाँ पर कितने 33 बचेंगे क्या? इसके बाद 89 से 78 घटाओ, 11 बचेंगे। 92 से 89 घटाएंगे, 3 बचेंगे। और 98 से 92 घटाएंगे तो 6 बचेंगे। 100 में से 98 घटाएंगे, 2 बचेंगे। देखो अब ये बारंबारता, देखो छोटी भी है, बीच पहले शुरू में छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी मिल गई, ये बारंबारता हो गई। इसके यही पहचान रहेगी। पेपर में ध्यान रखना होगा, नहीं तो सवाल ऐसा दे दिया जाए तुम जो है आराम से 4 नंबर हाथ धो बैठो, ये ध्यान रखना होगा। ठीक, तो बड़ा ध्यान से पेपर देते समय बड़ा ध्यान रखना होगा। अब संचयी बारंबारता में तो ही हमसे माध्यक ही पूछा गया होगा, तो माध्यक पूछा गया तो इसमें बेटा बीच में संख्या दोनों, पहले तो बीच में देखो संख्या शायद 33 मिल रही है तो ये एफ हो जाएगा। और संचयी बारंबारता में बेटा सी एफ होता है तो ये सी एफ हो जाएगा। अब बारंबारता की जैसे आएंगे सामने तो ये एल हो जाएगा। इनका अंतर तो ही हमारा यानी कि एल जो है वो 35 है, और अंतर जो हमारा एच है वो हमारा कितने का है? 5 का है। इसके बाद में एफ जो है वो 33 है, और संचयी सी एफ जो है वो हमारा 45 है। और हमारा यहाँ पर एन यानी कि एन जो है वो हमारा ये जोड़ के आए थे, कितने आए थे? 100, यानी एन का जो मान है वो 100 होगा। ठीक, हमसे माध्यक ही पूछा गया है, माध्यक ही पूछा गया होगा, और कुछ पूछा गया क्या? माध्यक आयु प्रश्न कीजिए। तो माध्यक का जो सूत्र है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और गुणे एच। मान रखेंगे
एल का जो मान है बेटा 35 है उसे लिखेंगे, प्लस एन का मान 100 है 100 लिखेंगे बटे 2, माइनस सी एफ का जो मान है वो 45 है तो 45 लिखेंगे, और बटे में एफ का जो मान है वो 33 है तो 33 लिखेंगे, और इनटू एच का मान 5। 2 का भाग देंगे बेटा यहाँ पर तो 50 बचेंगे, माइनस 45 हो जाएगा बटे 33 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएंगे 35, प्लस 50 में से बेटा जब 45 घटाएंगे तो जो है 5 ही बचेंगे बटे में 33, और इंटू 5 इनका गुणा करेंगे तो 35 प्लस 55 25 हो जाएगा बटे में 33 है। 33 का भाग दो 25 में, 33 का भाग दो 25 में, किन्हें नहीं आता भाई, जिन्हें ना आता तो ऐसे दे दो। क्या भाई आपने फर्स्ट सेकेंड में खूब दिए होंगे। 33 का भाग 25 में, आप समझ में आ गया होगा कैसे दिया जाएगा। तो नहीं गया बाख भाई, बिंदी इन 0 दो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब 250 हो गए। अब 33 का पहला पढ़ो जो 250 से अधिक ना हो तो 0.75। 7 बार 7 या 21 की 1 हासिल 2, 7 या 21 और 21 और 2 कितने होते हैं बेटा 23। 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेंगे, 4 में 3 घटाएंगे 1 बचेंगे, फिर 0 बढ़ा लो। इसके बाद फिर 5 बार, 5 3 15, 5 15 1 16, तो अब इतने ही रखो ठीक। 2 अंक तक दशमलव के बाद 2 अंक ही बहुत हैं हमारे लिए। 35 प्लस 0.75 इन्हें जोड़ेंगे तो बेटा 35.75 यही हमारा माध्यक होगा, ये आंसर आएगा। इसके जो है अब नोट कर लो। सवाल नंबर 4 जो है लिखा बेटा एक पौधों की 40 पंक्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्न की सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाइयां ये हमें दी गई हैं, मिलीमीटर में दी गई हैं, लेकिन नीचे में कहा पंक्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करनी होगी, और संकेत में हमें बताया गया है कि जो वर्ग अंतराल है वो चेंज है, उसे जो है चेंज करके ही लिखा जाएगा। जो दिया गया उसे नहीं लिखेंगे, जो है दूसरा जो वर्ग अंतराल दिया गया संकेत में उसे लिखा जाएगा। तो जो है लंबाई जो है लिख लेंगे बेटा, पहले हम लंबाई जो है वो mm में है, मिलीमीटरों में। तो संकेत में जो हमें दिया गया है पहले 117.5 से 126.5। यहाँ पर जो है अंतर जो है बेटा 9 का अंतर है, देख लो। 17 में 9 जोड़ो शायद 26 होते हैं। इसके बाद 126.5 से 135.5 और 135.5 से 144.5 और 144.5 से 153.5 और 153.5 से 162.5 और 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5, यहीं तक दी गई है हमें, ठीक है बेटा। इसके बाद हमें जो बारंबारता दी गई है उसे लिखेंगे हम। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या तो बेटा वो कितना दिया गया 3 है, 5 है, 9, 12, 5, 4, 2। अब जो है हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकाल लो बेटा। संचयी बारंबारता
इसे निकालेंगे 3 लिखो। यहाँ पर देखो छोटी बड़ी संख्याएं हैं, इसलिए जो है संचय बारंबारता ये नहीं हो सकती है। तो अब जो है ये 12 में बढ़ता है तो संचय बारंबार निकालेंगे। 3 लिखो, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 9 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 12 जोड़ेंगे बेटा जो 29 हो जाएंगे, 29 में 5 जोड़ेंगे 34 हो जाएंगे, 29 है बेटा ये 29, और 34 में 4 जोड़ेंगे 38 हो जाएंगे, और 38 में 2 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। ये जो है n इक्वल टू निकल के आ गया है 40। हमसे जो माध्यक ही पूछा गया है, तो माध्यक बराबर सूत्र जो लगाएंगे L प्लस n अपान 2 माइनस सी एफ अपान स्मॉल एफ इंटू एच। आजा बेटा यहाँ पर पहले f मान लो, मान कौन कहाँ पर होगा, ये जो है हमारा f हो जाएगा, इसके सीट पे सामने ऊपर जाके सी एफ हो जाएगा, यहाँ पर ये L हो जाएगा, और अंतर जो है L इक्वल टू हो जाएगा 144.5, H इक्वल टू हो जाएगा 9। इसके बाद बेटा जो है F जो हो जाएगा वो 12 और CF हो जाएगा वो 17। ठीक, अब यहाँ पर मान रखेंगे L का जो मान है वो 144.5 प्लस N का जो मान होगा, N जो निकला है वो 40 अपान 2 माइनस सी एफ का मान जो है वो 17 अपान एफ का मान जो 12 और इंटू एच का मान जो है वो 9। 144.5 प्लस 2 का भाग देंगे तो 20 बचेंगे, माइनस 17 अपान 12 इंटू 9, 3 टुका 9 तिचौक 12, इसे भी हमने काट दिया। 144.5 प्लस 20 में 17 घटाएंगे 3/4 और इंटू में 3 का गुणांक कर दो बेटा। 144.5 प्लस 3 टुका 9/4, 144.5 प्लस 4 का भाग देंगे 9 में तो 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हुए, 4 दूनी 8 और 2 बचे 4 पंचे 20। इन दोनों को जोड़ा जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे जो है बेटा ये 5 आएंगे और 2 5 7 पॉइंट और 4 2 6 4 1। चेक करो, यहाँ पर जिसे समझ में ना आया हो जोड़ तो देख लो बेटा, इस तरीके से जोड़ा जाएगा। 144.5 पॉइंट नीचे पॉइंट लगाया जाएगा, इधर 2 हैं तो 2, उधर जो है 2 फिर 5 ऊपर नहीं तो 0 बढ़ा लो, जोड़ दो बेटा 5 आएगा। 5 2 7 पॉइंट 4 6 और 4 1। पॉइंट जो जोड़ में या घटाने में सीधी रेखा में चलता है तो वहां पर लिखेंगे, इतना ही आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद पे ध्यान दो, ये सवाल नंबर 4 है, इसे भी बता दिया। इसके बाद सवाल नंबर 5 में जो है हमसे माध्यक जीवन काल ज्ञात करवा रहे हैं, तो उसे जो है इसी तरीके से लगाएंगे और जो है सूत्र यही रहेगा। इससे आराम से संचय बारंबारता निकाल करके आराम से लगाएंगे, लग जाएगा। जो ना लगे फिर हमसे संपर्क करना। सवाल नंबर 6 जो है उसमें भी हमसे जो है माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करना है। पहले माध्यक निकालना होगा, फिर माध्य निकालना होगा, फिर बहुलक निकालना होगा। जो सवाल नंबर हमने फर्स्ट जो लगवाया था उसमें माध्यक भी निकाला था, माध्य भी निकाला था और बहुलक भी निकाला था। उसी तरीके से सवाल नंबर 6 को लगाएंगे। सवाल नंबर जो 7 है उसमें बेटा हमसे माध्यक बाहर ज्ञात करवा रहे हैं, केवल माध्यक ही निकालना होगा। तो सवाल नंबर 7 जो है वो माध्यक निकालना है, ना माध्य निकालना पड़ेगा ना बहुलक निकालना पड़ेगा। ठीक, सवाल नंबर 6 में तीनों निकालने पड़ेंगे। आप जो है ये आपका 14.3 प्रश्नावली एंड यहीं से हो रही कर देंगे। इसके बाद में आप जो सवाल ना समझ में आए वो इस नंबर पे संपर्क करें। 99 35 39 44 91। ठीक, जिस बच्चे को समझ में ना आए वो पूछ सकता है।